गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईटी एक्ट ले रहे हैं। आईटी एक्ट का चैप्टर 7 है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। तो आज हम ये चैप्टर लेंगे, उसके कुछ सेक्शंस लेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, इसका सेक्शन 35 है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करेगी। इसका सबसेक्शन 1 है, एनी पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कि कोई भी पर्सन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के सामने फॉर द इशू ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जाए इन सच फॉर्म एज में बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी उस फॉर्म में उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जाए। सेकंड सबसेक्शन है इसका, एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय सच फी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़, कि जो एप्लीकेशन फाइल की गई है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, उसके साथ में फ़ीस भी उसको लगानी पड़ेगी, जो 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी फ़ीस, जो एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी पेड टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी वो फ़ीस देनी पड़ेगी और सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ये फ़ीस एप्लीकेशन के साथ में देनी पड़ेगी। Provided that while prescribing fees under subsection 2, different fees may be prescribed for different classes of applicants। तो इसमें ये दे रखा है कि जब फ़ीस प्रेस्क्राइब की जाएगी सेकंड सबसेक्शन के अंदर, तो वहाँ पे डिफरेंट क्लासेस ऑफ एप्लीकेंट्स है, उनके लिए डिफरेंट फ़ीस प्रेस्क्राइब करने का प्रोविज़न भी है, कि गवर्नमेंट अलग अलग कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स के लिए अलग अलग फ़ीस भी प्रेस्क्राइब कर सकती है। थर्ड सबसेक्शन है, एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय अ सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, कि जो भी एप्लीकेशन फाइल होती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, उसके साथ में एक सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट होगा, कि वो क्या प्रैक्टिस एडॉप्ट करेंगे जब सर्टिफिकेशन करेंगे तो। और वेयर देयर इज़ नो सच स्टेटमेंट, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट अगर नहीं होता है कंप्लीट, तो स्टेटमेंट कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज में बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस, तो उस केस में रेगुलेशन द्वारा जो स्पेसिफाई किया जाता है वो स्टेटमेंट उन पर्टिकुलर्स के साथ में एकम्पनी करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जो प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स होंगे। नेक्स्ट फोर्थ सबसेक्शन है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, के सबसेक्शन 1 के तहत जैसे ही एप्लीकेशन प्राप्त होगी, तो द सर्टिफाइंग अथॉरिटी में आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट जो एप्लीकेशन के साथ में लगाया गया है उसको कंसीडर करेगी, और द अदर स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 3, या फिर जब कोई दूसरा स्टेटमेंट लगाया गया है सबसेक्शन 3 के तहत, तो उस स्टेटमेंट को कंसीडर करेगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी, एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज इट में डीम फिट, और वो इंक्वायरीज जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को उचित लगता है वो इंक्वायरी करने के बाद में ग्रांट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट दे देगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी, और फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग रिजेक्ट द एप्लीकेशन, या फिर अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लगता है कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है तो उसके लिए रीजन रिकॉर्ड किए जाएंगे राइटिंग के अंदर, और वो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकती है। प्रोवाइडेड नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड unless the applicant has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed rejection। तो लेकिन कोई भी एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट की जाती है तो वो तब तक रिजेक्ट नहीं की जाएगी जब तक कि एप्लीकेंट को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई हो शो कॉज के लिए, उसको कारण बताने के लिए कि हम ये जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन रिजेक्ट करने का कारण ये है, और उसके अगेंस्ट अगर आपके पास में कोई कारण है तो आप शो कॉज करिए, और उसके आधार पे फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिसीजन करेगी कि रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट सेक्शन 36 है, रिप्रेजेंटेशंस अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो उस केस में वो क्या रिप्रेजेंटेशंस कर सकती है, ये इसमें दे रखा है। अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी वाइल इशूइंग अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल सर्टिफाई, कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो ये सर्टिफाई करेगी जब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू होता है तो,
क्या क्या सर्टिफाई करेगी वो दे रखा है। ए है इट हैज़ कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, कि जो सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है उसमें जो इस एक्ट के प्रोविजंस है, रूल के प्रोविजंस है, रेगुलेशंस के प्रोविजन है, उनको कंप्लाई करने के बाद में ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू हुआ है। बी है इट हैज़ पब्लिश्ड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और अदरवाइज मेड इट अवेलेबल टू सच पर्सन रिलाइंग ऑन इट एंड द सब्सक्राइबर हैज़ एक्सेप्टेड इट। कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको पब्लिश किया है सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने, या उन पर्सन्स को अवेलेबल करवाया है इस आधार पे, और जो सब्सक्राइबर है उसने इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट किया है। द सब्सक्राइबर होल्ड्स द प्राइवेट की कॉरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। के जो सब्सक्राइबर है इसका, वो उसके पास में उसकी प्राइवेट की है जो कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की लिस्ट की गई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये इस बात को कहती है कि जो सब्सक्राइबर है उसके पास में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की है जिसकी पब्लिक की लिस्ट की गई है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर। नेक्स्ट है द सब्सक्राइबर होल्ड्स अ प्राइवेट की विच इज़ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर। कि सब्सक्राइबर के पास में प्राइवेट की है जिससे वो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर सकता है। ये कैपेबिलिटी है इस प्राइवेट की को होल्ड कर रहा है सब्सक्राइबर, ये इस बात को सर्टिफाई करता है। नेक्स्ट है द पब्लिक की टू बी लिस्टेड इन द सर्टिफिकेट कैन बी यूज टू वेरीफाई अ डिजिटल सिग्नेचर। कि जो पब्लिक की लिस्ट की गई है सर्टिफिकेट के तहत अंदर, वो उसको डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। एफिक्स बाय द प्राइवेट की हेल्ड बाय द सब्सक्राइबर। कि जो प्राइवेट की है सब्सक्राइबर जो उसको एफिक्स करेगा, तो उसको वेरीफाई करने के लिए जो पब्लिक की है वो यूज की जा सकती है, ये इसमें दे रखा है। नेक्स्ट है द सब्सक्राइबर्स पब्लिक की एंड प्राइवेट की कॉन्स्टिट्यूट अ फंक्शनिंग की पेयर। कि इसमें जो सब्सक्राइबर की पब्लिक की है और जो प्राइवेट की है वो फंक्शनिंग की पेयर है। कि ऐसा नहीं होगा कि वो मैच नहीं हो रहा है, वो जो की पेयर है वो इस तरह का है कि अगर पब्लिक की है तो उसको सब्सक्राइबर प्राइवेट की लगा के और वेरीफाई कर सकता है। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ एक्यूरेट। कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी गई है। और लास्ट है इसका इट हैज़ नो नॉलेज ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट। कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको इस कोई भी मटेरियल फैक्ट इस तरह का उसके नॉलेज में नहीं है। विच इफ़ इट हैड बीन इंक्लूडेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वुड एडवर्सली अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन क्लोज A to D। कि अगर उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में इंक्लूड किया जाता तो जो रिलायबिलिटी है रिप्रेजेंटेशन जो क्लॉज A से D तक हमने ऊपर लिए थे उनकी रिलायबिलिटी पे विपरीत प्रभाव पड़ता। ऐसा कोई भी मटेरियल फैक्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी के नॉलेज में नहीं है। तो A से D में जो हमने लिया था वो ये था कि जो पब्लिक की प्राइवेट की का और जो एक्ट के प्रोविजंस फॉलो किए गए हैं, या फिर जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको पब्लिश कर दिया है और जो उसकी प्राइवेट की सब्सक्राइबर होल्ड कर रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हमने ऊपर ली है कि कंस्टिट्यूट करता है फंक्शनिंग की पेयर, तो ये सब चीज़ें इनसे रिलेटेड कोई भी मटेरियल फैक्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी के नॉलेज में नहीं है जो इसको एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है जो रिप्रेजेंटेशंस किए हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने। तो इससे रिलेटेड ये सेक्शन 36 था। तो आज हमने सेक्शन 35 और 36 लिए हैं। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।